माहौल में ठंडक जरूर घुल चुकी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस के ऊपर एनिमल ने जो आग लगाई है वो आग इतनी जल्दी ठंडी नहीं पड़ने वाली। दरअसल एनिमल की कमाई दिन दुगनी रात चौगनी की तरीके से एक तरह से बढ़ रही है। सिर्फ इंडिया कलेक्शन ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड वाइड ओवरसीज कलेक्शन भी इस मूवी का काफी शानदार निकल कर आ रहा है। और अब इसके 3 दिन की कमाई निकल कर सामने आ गई है, और 3 दिनों में इस मूवी ने जो आतंक मचाया है ना, उसके बारे में आपको क्या ही बोलूं। मतलब एक नॉन हॉलीडे रिलीज, एक 3.25 घंटे की मूवी, किसी बड़े स्टार का कैमियो नहीं, कोई बड़ी फ्रेंचाइजी नहीं, क्या था इस मूवी के अंदर। और सोने पे सुहागा तो ये हो गया कि इस मूवी को ए सर्टिफिकेट भी दे दिया गया। अब जब किसी मूवी को ए सर्टिफिकेट मिल जाता है तो अमूमन एक धारणा बन जाती है कि यार ये मूवी तो फैमिली वाली है नहीं। और उसके बावजूद भी अगर कोई मूवी जाकर इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तब आपको फिर सोचना पड़ेगा कि यार आखिर हम लोग इतने सारे कंस्ट्रेंट्स लगाते ही क्यों हैं। जिस मूवी को चलना होता है वो तो कैसे भी करके चल जाती है। और एनिमल उसी चीज का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग को इस समय दे रही। इस समय हर तरफ एनिमल की बातें चल रही हैं। मतलब बॉलीवुड एकदम बोरा गया है कि यार वाकई में एनिमल ने यहाँ पर कुछ अलग चीज कर दी। क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कोई मूवी जब कमाई करना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं हमको एक पॉइंट दिखता है कि नहीं यार यहां पर जाकर ये मूवी देखो रुकेगी। जैसे जब कोई मूवी फ्राइडे को रिलीज होती है तो सैटरडे को उसको डिप होता है, फिर संडे को थोड़ा गेन करती है, फिर मंडे से डिप होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको यहां पर जानकर हैरानी भी होगी और खुशी भी होगी कि एनिमल वो पहली मूवी बन गई है जिसने लगातार 3 दिनों तक 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई करी। हिंट तो आपको मिल ही गया। संडे को भी इस मूवी ने सिर्फ हिंदी पट्टी पर 50 करोड़ से ज्यादा कमाई करी है। इतना ही नहीं, इसका जो कलेक्शन तीसरे दिन का निकल कर आया है वो और भी ज्यादा शानदार है। और अगर इसमें हम लोग ओवरसीज कलेक्शन को जोड़ दें तो फिर तो क्या ही कहना, वारे न्यारे हो गए हैं इस मूवी के मेकर्स के। संदीप रेड्डी वांगा ने जो मूवी इस समय बनाकर पब्लिक के सामने रखी है, पब्लिक लिटरली उसको एकदम बेतहाशा मोहब्बत दे रही है। कलेक्शन के लिहाज से देखें तो कलेक्शन के लिहाज से संडे का दिन हम लोगों को लग ही रहा था कि ये दिन काफी अच्छा जाएगा। एडवांस बुकिंग भी काफी शानदार हुई थी। लेकिन सिंगल स्क्रीन सिनेमा में, और सबसे बड़ी बात, जो फुटफॉल की हम लोग अब बात कर रहे हैं, उस फुटफॉल के मामले में जिस तरीके से एनिमल ने अपने पूरे प्रदर्शन को दिखाया वो वाकई में काबिल तारीफ है। सबसे पहले इसने शुक्रवार से शुरुआत करी थी 63 करोड़ के कलेक्शन के साथ में, काफी बढ़िया कलेक्शन था। इसमें ऑलमोस्ट 55 करोड़ रुपए हिंदी का था, तेलुगु से 8.5 करोड़ था, और फिर बाकी कलेक्शन तो ऐसे करके 64 करोड़ की पहले दिन की ओपनिंग हुई थी। दूसरे दिन जबकि मैंने आपको बताया कि अमूमन मूवीज डिप कर जाती हैं, लेकिन इस मूवी का कलेक्शन डिप नहीं किया। दूसरे दिन इसके कलेक्शन में ऑलमोस्ट 4% की वृद्धि देखी गई, और इसने 66.2 करोड़ का कलेक्शन किया, जिसमें कि हिंदी में और एक बार फिर से 50 करोड़ का कलेक्शन करते हुए 58.37 करोड़ का कलेक्शन किया, और तेलुगु में 7.3 करोड़ का। अब जहां पर सबसे सबकी निगाहें गड़ी हुई थी वही संडे कलेक्शन के ऊपर, कि जब एक मूवी पहले 2 दिनों में इतना बढ़िया कलेक्शन निकाल रही है, वो भी तब जबकि छुट्टी नहीं है, तो ये संडे को क्या करने वाली है। अब मॉर्निंग में जब इसका एडवांस बुकिंग कलेक्शन हम लोगों ने देखा, तब काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग था। 30 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन दिखा रहे थे एडवांस बुकिंग में ही। तो एक अंदाजा लगा रहे थे हम लोग कि हाँ यार 55 से 60 करोड़ का कलेक्शन आज भी हो ही जाएगा। बट सरप्राइजिंगली ऐसा लग रहा है कि एनिमल ने तो भैया कसम खा के रख ली कि तुम जो प्रोडिक्शन लगाओगे हम उससे ऊपर ही जाएंगे। आज का जो कलेक्शन निकल कर आया है, बस आप ये समझ लीजिए कि जवान का रिकॉर्ड बाल बाल बच गया है। जो उसने 75 करोड़ का रिकॉर्ड बनाया था, वो जो रिकॉर्ड बिल्कुल बाल बाल बच गया है। यहां पर डे 3 संडे को इसकी कमाई जो है वो 72.5 करोड़ हो गई है, 72.5 करोड़। और अभी इसका उतना ज्यादा कंसाइल डेटा निकल कर आया नहीं, पर जहां तक मुझे लग रहा है कि हिंदी में इसने कम से कम 58 से 62 करोड़ का कलेक्शन किया है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मूवी ने मात्र 3 दिनों में ही 202 करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है उसको भी पार कर लिया है। और यह आंकड़ा कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये वाकई में काफी शानदार आंकड़ा है। बॉलीवुड में इस तरह के आंकड़े बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। खास तौर से कि अगर हम बात करें कोविड के बाद की एरा की, तो कोविड के बाद तो ऐसा लगता है कि बेचारों की हालत ही टाइट हो गई। लेकिन यहां पर एक चीज और गौर करने वाली जो है, और मेरे हिसाब से आप सभी लोग उससे एग्री भी करेंगे, कि जो मूवीज आई हैं जो बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, इनमें जवान और संदीप रेड्डी वांगा की जो ये मूवी आई है एनिमल, ये दोनों मूवी स्टैंड आउट करके जा रही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बॉलीवुड के डायरेक्टर्स में ही कोई खोट आ गई। क्योंकि साउथ के डायरेक्टर्स तो इस बात से बिल्कुल एग्री करते हैं कि नहीं भैया बॉलीवुड में बहुत पोटेंशियल है, बस यहाँ पर लोगों को शायद सही तरीके से काम करवाना आता नहीं। और एक चीज और है कि जो बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज भी हैं, जो बॉलीवुड को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वो लोग भी उतने सही तरीके से, कहीं ना कहीं मुझको ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करते। इनको लगता है कि नहीं चलो ठीक है भैया, हमारा तो अपना एक स्टारडम है, हमारी तो अपनी एक फैन फॉलोइंग है, हम तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और यहाँ पर मुझे लगता है कभी कभी वही चीज इनको लेने के देने भी दे देती। अगर आप अपने डायरेक्टर की नहीं सुनोगे, आप अपने आप को परफेक्शनिस्ट बताते हुए काम करोगे, तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात,
जो साउथ के एक्टर डायरेक्टर्स हैं, उन लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज ये भी करी कि उन्होंने दर्शकों की नब्ज को पकड़ा है। दर्शक आखिर देखने क्या चाहते हैं। चाहे वो बाहुबली की हम बात कर लें, पुष्पा की बात कर लें, कांतारा की बात कर लें, केजीएफ की बात कर लें, जितनी भी मूवीज पिछले कुछ समय में चली हैं, उन सभी मूवीज में जो एक कॉमन फैक्टर देखने के लिए मिला वो ये था कि पब्लिक से किस तरीके से ये लोग जुड़े। कांतारा और पुष्पा का एग्जाम्पल तो सबसे ज्यादा सटीक है कि वहां पर कहानी बहुत ज्यादा सिंपल थी। एक सिंपल सी कहानियां थी कांतारा में भी और पुष्पा में भी। बट क्योंकि वो रीजनल सिनेमा से उठाई गई कहानियां थी, इसीलिए उनके साथ में पब्लिक बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर गई। खैर, बात करें इसके ओवरसीज कलेक्शन की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 72 करोड़ का इसका कलेक्शन हुआ है संडे का। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि इसका जो ग्रॉस कलेक्शन जाएगा वो करीब 85 करोड़ का जाएगा। अब 85 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन जा रहा है तो इसका जो ओवरसीज कलेक्शन है वो अराउंड 35 टू 40 करोड़ आने की उम्मीद है। अगर इसका कलेक्शन हम 40 करोड़ भी मान लेते हैं ओवरसीज का, तो भी इसका कलेक्शन आप ये मान के चलिए बहुत आराम से संडे को 125 करोड़ रुपए हो चुका है। 225 करोड़ ये मूवी ऑलरेडी कमाकर बैठी हुई थी, 125 करोड़ इसका कलेक्शन आज निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में इस मूवी का 3 दिनों में बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया है 350 करोड़ रुपए। एंड दिस इज नॉट अ जोक। जिस तरीके से इस मूवी ने परफॉर्म किया है ना, इसका बजट मात्र 100 करोड़ रुपए का था, और वो तो ऐसा लग रहा है कि ये मूवी हर दिन निकाल रही है। मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है एक आध दिन नहीं निकाला, 3 दिन में 200 करोड़, 3 दिन में ओवरसीज की बात करें, वर्ल्ड वाइड की बात करें 350 करोड़, ये कोई छोटे मोटे रिकॉर्ड्स नहीं है, ये काफी बड़े रिकॉर्ड्स हैं। और मुझे अब ऐसा लगता है कि शायद वो दिन भी दूर नहीं जब जो इंडियन सिनेमा की जो बड़ी मूवीज रहेंगी वो एक दिन में ही 100 करोड़ का कलेक्शन निकालना शुरू कर देंगे। इंडियन मार्केट के बारे में हम लोग वैसे भी कई सारी बातें सुनते थे कि भाई इंडियन मार्केट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया पोटेंशियल है इसमें। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कुछ मेकर्स को भी ये बात समझ में आई है कि आखिर इस बड़े और पोटेंशियल वाले मार्केट को किस तरीके से टैप करना है। और देखिए मेरा मतलब सीधा सा है, अगर आप इस तरह से मार्केट को टैप नहीं कर पा रहे हो, वो भी तब जबकि आपके पास में रिसोर्सेज हैं, आप आर&डी टीम को बिठा सकते हो, आप बात कर सकते हो इस बारे में कि भाई किस तरह से हमारी ये कहानी है वो किस तरीके से अगर हम प्रेजेंट करें तो पब्लिक को पसंद आएगा। जैसे हर डायरेक्टर का एक तरीका होता है। विधु विनोद चोपड़ा जी का एक तरीका है, राजकुमार हिरानी जी का एक तरीका है, संदीप रेड्डी वांगा का एक तरीका है, प्रशांत नील का एक तरीका है, करण जौहर का एक तरीका है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रशांत नील और संदीप रेड्डी वांगा के साथ पब्लिक आखिर इतना क्यों कनेक्ट कर रही है, एस एस राजमौली जी के साथ में पब्लिक क्यों इतना कनेक्ट कर रही है। मतलब इन डायरेक्टर्स की जो है ना अब बिसात एक ऐसी बन चुकी है कि लोग मूवी में ना अब एक्टर नहीं देखते हैं इनकी, लोग ये देखते हैं कि डायरेक्टर कौन है। प्रशांत नील की सालार आ रही है, सालार ने मतलब ट्रेलर जो है उसका मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बट स्टिल आप देखेंगे क्योंकि उसको प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए पब्लिक को उससे बहुत उम्मीदें हैं कि नहीं यार ये मूवी तो बढ़िया होगी। हो सकता है ट्रेलर में कुछ ऊपर नीचे हो गया है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप देख सकते हैं पब्लिक का ट्रस्ट भी दिखता है यार। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई अच्छा कंटेंट काम करे, अच्छी मूवीज चले, क्वालिटी सिनेमा चले, तो आपको उसके ग्राउंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको उसके बेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार पब्लिक पागल है, पब्लिक तो बॉयकॉट बॉयकॉट करती रहती है, नहीं। पब्लिक सिनेमा देखना चाहती है, बस अब शर्त ये है कि सिनेमा अच्छा होना चाहिए। अब नाम के ऊपर मूवीज नहीं चलेंगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।